स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी का हेरिडिटी मटेरियल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हेरिडिटी मटेरियल जो है वो डीएनए या आरएनए की फॉर्म में है। और ये डीएनए जो है ये किस चीज से मिलकर बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का जो विरासती मादा है, जो हेरिडिटी मटेरियल है, वहां पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम अपने सामने जो है ये एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में जो है हमें न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे क्या नजर आ रही है? ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है? ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है ये हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है ये ऑर्गेनिक बेस मौजूद होती है। ऑर्गेनिक बेस जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं। जो दूसरे नंबर पे चीज है वो क्या है? ये है 5 कार्बन रिंग। अगर आप देखें यहाँ पे है ये 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि ये 5 कार्बन जो है ये रिंग मौजूद होती है। यहाँ पे इन 5 जगहों पे जो है ये कार्बन मौजूद होती है और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। और ये क्या है? ये एक शुगर है। और इसके साथ जो तीसरी चीज अटैच होती है वो क्या होती है? वो होती है फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट, शुगर और ऑर्गेनिक बेस जो है ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रही होती हैं। अब अगर हम इस ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक बेस है जिसे हम नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की है। अब ये कितने किस्म की है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनिक बेसेस हैं हमारे पास मौजूद। ये ऑर्गेनिक बेस जो है ये कितनी किस्म की हैं? ये 5 मुख्तलिफ किस्म की हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसे कहा गया है कि ये साइटोसिन है, दूसरी है थायमीन, तीसरी है यूरासिल, चौथी है एडेनिन और पांचवी है गवानिन। अब इसमें से साइटोसिन, एडेनिन और गवानिन जो हैं ये आरएनए में भी मौजूद होती हैं और डीएनए में भी मौजूद होती हैं। लेकिन थायमीन और यूरासिल जो है ये चेंज होती हैं, यानी कि डीएनए जो है उसके अंदर जो है ये थायमीन मौजूद होता है और जो यूरासिल है वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो आरएनए के अंदर मौजूद होता है। ये आरएनए जो है ये वायरसेस के अंदर मौजूद होता है और डीएनए किसके अंदर मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। और ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ये हेरिडिटी मटेरियल है। अब अगर हम ये देख लें कि ये साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल और एडेनिन और गवानिन अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे शुगर और फॉस्फेट के साथ तो वो कैसी होगी? यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में जो है ये क्या बताया गया है? ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया गया है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है इसमें क्या मौजूद है? नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनिन है। यानी कि एडेनिन जो है वह नाइट्रोजनस बेस के तौर पर मौजूद है। यहाँ पे जो शुगर है उसका नाम है राइबोस शुगर, जो कि पेंटोस शुगर है। 5 कार्बन रिंग है इसलिए ये पेंटोस है और इसका नाम है राइबोस। और इसके साथ यहाँ पे क्या अटैच है? ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और यहाँ पे क्या स्टोर होती है? यहाँ एनर्जी स्टोर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। अब जब इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच होता है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन इसलिए क्योंकि इसका नाम जो है इसके अंदर एडेनिन मौजूद है और फॉस्फेट इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक फॉस्फेट है, इसलिए एक के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ये क्या है? ये मोनोफॉस्फेट है। यानी कि इसके अंदर अगर फॉस्फेट एक है तो यहाँ पे इसका क्या नेम होगा? यहाँ पे इसका नेम होगा मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच है। अब अगर यहीं पे अगर हम एक और फॉस्फेट जो है वो इसके साथ आके अटैच कर दें, यानी कि 2 फॉस्फेट अगर यहाँ पे अटैच होंगे तो इसका क्या नेम हो जाएगा? यहाँ पे हम एक और फॉस्फेट ऐड कर लेते हैं और इसका क्या नेम हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। यानी कि मोनो जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे डाई लग जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक और फॉस्फेट अटैच कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? ये बन जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसलिए कहेंगे क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 फॉस्फेट जो है यहाँ पे मौजूद हैं और इन 3 फॉस्फेट की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट। ये जो स्ट्रक्चर है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, डाईफॉस्फेट बनता है, ट्राइफॉस्फेट बनता है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा नाइट्रोजनस बेस है उस बेस पे इस न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया गया है। अब अगर हम इसके अलावा एडेनिन के अलावा कोई और बेस यहाँ पे लगाएंगे तो उसका नेम जो है वो इस लिहाज से हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है थायमीन होगी तो और एक फॉस्फेट होगा तो ये क्या हो जाएगा? थायमीन मोनोफॉस्फेट। 2 होंगी तो ये हो जाएगा थायमीन डाईफॉस्फेट और अगर 3 होंगी तो ये क्या हो जाएगा? थायमीन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन जब बारी बारी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस चेंज होंगी तो इसका नेम जो है वो नाम जो है यहाँ पे जो है वो चेंज होता जाएगा। अब अगर हम इसके जो स्ट्रक्चर है वो यूरासिल के साथ देख लें तो यहाँ पे जो है यूरासिल हमें पता है कहाँ पे मौजूद होता है? यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर मौजूद होता है। और अगर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर यूरासिल मौजूद हो तो यहाँ पे जो है ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? ये बन रहा है
यूरेडाइन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या बन जाएगा, यूरेडिन जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यूरेडिन जो है वो यूरासिल की वजह से इसका नेम दिया गया है, और मोनोफॉस्फेट इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो एक फॉस्फेट मौजूद है, यानी कि यूरासिल जो है वो यूरेडाइन जो है, और यूरासिल जो है ये एक नेम को शो कर रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूरासिल है, और मोनोफॉस्फेट की वजह से यहाँ पे एक फॉस्फेट है। अब अगर यहाँ पे मोनोफॉस्फेट से ये चेंज हो जाए और ये क्या बन जाए, ये बन जाए यूरेडाइन डाइफॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट जो है यहाँ पे इसके साथ जो है यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हम बॉन्ड जो है यहाँ पे बना लेते हैं। अब अगर ये यूरेडाइन डाइफॉस्फेट हो गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या, कितने फॉस्फेट हैं, यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो गए हैं। और अब अगर ये बन जाए यूरेडाइन डाई के बाद बन जाए यूरेडाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसके साथ कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पे हम इसके साथ जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या बन गई है, ये बन गया है यूरेडाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे जो है हम इसका नेम जो है चेंज कर देते हैं। ये क्या बन गया है, ये बन गया है यूरेडाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो इसी तरह न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके मुख्तलिफ नेम दिए गए हैं, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आखिर में जो है हम एक टेबल देख लेते हैं और इस टेबल के अंदर हम सारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है उनका नाम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये इन्होंने 2 कैटेगरीज बताई हुई हैं, यानी कि हमने पहले ही देख लिया था कि हेरिडिटी मटेरियल जो है वो 2 फॉर्म में है, डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर जो है ये थायमीन है और आरएनए के अंदर यहाँ पे यूरासिल है। अब इसका न्यूक्लियोसाइड जो है, जो डीएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सी होगा और एडिनोसाइन लगेगा आगे, और गुआनिन की वजह से गुआनोसाइन लगेगा, और यूरासिल जो है उसके में क्या लगता है, उसमें यूरेडाइन लगता है। यहाँ पे आपने जो पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें भी देख लिया था। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए के लिए इसके स्टार्ट में जो है ये स्मॉल सबस्क्रिप्ट डाल दिया जाता है, ये इंडिकेट करता है कि ये डीएनए के अंदर मौजूद है, और आरएनए के साथ कुछ नहीं लगाते। और यहाँ पे आगे क्या लगाते हैं, एएमपी जो है ये कैपिटल फॉर्म में सारा लिखा जाता है, और कैपिटल फॉर्म में ए जो है ये किसको शो कर रहा है, ये एडिनोसाइन को शो कर रहा है, एम जो है ये मोनो को, और पी जो है ये फॉस्फेट को, और फिर क्या है, ये डाइफॉस्फेट हो गई और ये ट्राइफॉस्फेट हो गई। इसी तरह ये सारे जो है इनके नेम्स दिए जाते हैं किस बेस पे, कि उनके अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन सी है और इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कितने हैं। ये जो नेमिंग है इनकी, इन दोनों चीजों पे जो बेस करती है, इसे कहा जाता है कि यह है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि आज हमने स्टडी की है।